이달 경로 봐도. 아까 경로 봐. 예, 대다 보내 듣죠. 지금 몇 명이 있어야 돼? 어떤 편? 이런 편? 지금 몇 번? जम्मू हरियाणा गाड़ी है ना जम्मू नहीं पकड़ते जम्मू कल तो जुन तंचे सब तरीका ही होना पड़े ना क्या बात करते हो सर इज़म सुना तंगो समझ पा जम्मू ये लोग तो पास करके लो ना उसका चुप因为是几岁当时记住，有钱当时。kalau dia ni lah, ni kita punya ni lah. Dari suruh dikalui ke sini. बाथरूम Dari off karo. ये तो गाड़ी आप करो आप जाओ Kita ke atas ni karo. Hospital nanti kau bisa. Ini kali. बिना लाइसेंस देखो गाड़ी पूरा टूटा हुआ है आपको गाड़ी का हालत खराब है लेकिन हम कुछ नहीं करते आप यहाँ पे इतना करते हैं और गाड़ी को तो जिस तरह से ये ट्रैफिक अवेयरनेस का जो वीक चल रहा है तो आज आप यहाँ हैं तो क्या कुछ देखा क्या कुछ आपने यहाँ पे देखा कि लोगों की नेग्लिजेंस क्या है और किस तरह से पूरे जो ये वीक चल रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक वीक का प्रोग्राम ये पूरे मंथ का है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मौत जो हम कहते हैं
उनका एक इनिशिएटिव है, हर साल ये होता आ रहा है। तो ये 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ, ये इट विल कंटिन्यू टिल 31 जनवरी 2026। तो इसमें बेसिकली हम जैसे एक ट्रैफिक का तो एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक हम हर रोज़ रहते हैं इस सड़क पे। लेकिन इसमें हम स्पेशल ड्राइव, जैसे अभी हमने ये डिसाइड किया है कि इस मंथ में स्पेशल फोकस हमारा रहेगा, जैसे पुरानी गाड़ी हो गई बिना कागज़ के अगर गाड़ियाँ सड़क पे चल रही है तो उनके खिलाफ हम थोड़ा सा एक सख्ती लाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर गाड़ियों का तैनात बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ कराए ताकि एक जो वेल डॉक्यूमेंटेड गाड़ी है वही सड़क पे चले, और जिससे पोल्यूशन की जो एक बहुत बड़ी हमारे आज के समाज में एक चैलेंज है उसको भी हम ओवरकम कर सके। और आपको पता है रिसेंट टाइम में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और ले बीइंग अ वेरी स्मॉल टाउन बट वेरी इवॉल्विंग टाउन, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स की भी वारदातें बार बार आई हुई है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस ड्राइव में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो लोगों के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसे लोग ही गाड़ी चलाए, ड्राइवर्स के पास अपना डीएल हो, आरसी हो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स हो, लाइसेंस हो, इन सब पे वो करे। अगर और आपने लेह में एक नया ट्रेंड देखा होगा कि अक्सर जैसे दिल्ली में 10 साल के बाद या 15 साल के बाद गाड़ी पुरानी हो जाती है, तो वो सारे यहाँ से जाके वहाँ से ख़रीद के लाते हैं, और ऑफन ये गाड़ियाँ बिना मतलब एनओसी के या फिर यहाँ के ट्रांसफ़र आरटीओ में ट्रांसफ़र नहीं किया होता, यहाँ के जैसे ले के रजिस्ट्रेशन होना होता है, तो उसको भी हम उस चीज़ों पे भी हम बहुत सख्ती कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो यही इसी मतलब मेन हमारा ये मुद्दा यही है कि हमारा जो ये ले है इसमें एक ट्रैफिक जो है एक ईजली एक स्मूथली चले हर जगह। एक्सीडेंट की जब आपने बात करी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स जो है बढ़ रहे हैं, तो क्या रीज़न खास क्या देखते हैं आप? ड्रिंक एंड ड्राइव या रोड इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है? अब जैसे ड्रंकन ड्राइव की आप जो बोल रहे हो वो तो एक रात को जैसे मेनली ये वाली इंसिडेंट होती है, तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत एक्टिवली भी देखती है। उसी तरह दिन में अगर हमारे पास 1-2 केसेस आते हैं तो उसको हम देखते हैं। उसी तरह अगर रोड की आप बात करो तो क्योंकि हमारा जो ले है, पहले आपको पता है कि हम बहुत ही अंडर डेवलप्ड थे, और इवेंचुअली हम बहुत लास्ट 10 या 20 ईयर्स या 30 ईयर्स में हमने बहुत डेवलप किया है। और हमारे अगर 20-30 साल पहले की बात करें तो हमारे पास इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन हमारा रोड एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन जिस रेट से हमारी गाड़ियाँ बढ़ी है उस रोड से हमारा एक्सपेंशन इतना नहीं है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत वो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराना, हम इस पे बहुत अपने ट्रैफिक पुलिस के वहाँ के तैनात से हम इस पे जोर करें। तो जिस तरह से बढ़ती गाड़ियाँ और हर साल जो है कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल जो है बढ़ती नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि रोड साइड पे ही पार्क करके चले जाते, तो कितना ज़रूरी है पार्किंग एरिया होना, क्योंकि एक बार बन भी रहा था, अभी वो बंद भी हो चुका है, तो ये इस पर कितना फोकस किया जा रहा है? हम इस ड्राइव में हम पार्किंग पे भी बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि रोड हमारा बहुत चौड़ा हो गया है, लेकिन आधे ज़्यादा टाइम पे गाड़ियाँ पार्क करके चली जाती है। उसकी वजह से रोड चौड़ा होते हुए भी आपकी गाड़ियाँ बहुत मतलब नैरो लगता है कि रोड है ही नहीं, तो हम उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। पार्किंग की थोड़ी इश्यूज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से टेकअप कर रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा कि हमारे पास हमने ट्रैफिक ने भी बहुत बार लिखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉपर रोड मार्किंग से साइड में पार्किंग से, तो उसको हमने एमसी के थ्रू उनको एक टेंडरिंग करके उनको, ताकि एक पेड पार्किंग का कंसेप्ट आ जाए, क्योंकि अगर पेड पार्किंग का कंसेप्ट आ जाएगा तो हमारे ट्रैफिक के लिए रेगुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देखो एसएनएम साइड देखो और इवन ये जैसे स्कलजांगलिंग साइड, एक्सिस बैंक देखो, स्कलजांगलिंग साइड देखो, ये सारा एरिया है जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर पेड पार्किंग हो सकती है। अगर उसके बियॉन्ड कहीं रखते हैं तो हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस को आगे पीछे जाके दौड़ के चालान करना या फिर जो भी रेगुलेशन लाना वो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अब हम एसएनएम पे हम चलानिंग स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो पेट है ही नहीं, तो हम किस को वो करेंगे, तो उस वजह से बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो हमने बहुत बार लिखा भी है एमसी को भी, तो शायद से इस मैटर को फिर से हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टेकअप करेंगे इसी मंथ में। तो ट्रैफिक लाइट्स की जब हम बात करते हैं, बहुत पहले से इनिशिएटिव लिया जाने के बातचीत हो रही थी, पर अभी भी कहीं पे भी जो है ट्रैफिक लाइट्स नज़र नहीं आ रही, तो इस पर
क्या कुछ इनिशिएटिव फ्यूचर में? ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बार इसके बारे में लिखा है, ट्रैफिक सिग्नलिंग का प्रपोजल भी दिया है कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन शायद से इसके मामले, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक ट्रैफिक मॉडलिंग बोलती है, ट्रैफिक सिग्नलिंग बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी न्यू डोमेन। अब ये जैसे नॉर्मल एक कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं है कि हाँ बिल्डिंग खड़ा कर दिया, इंजीनियर है, PWD है, R&B है, जो भी है, लेकिन इसमें बहुत स्पेशलाइज टीम की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है शायद से उसकी वजह से शायद से थोड़ा बॉटलनेक है, बट देन एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट ऑन दिस मैटर। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम ट्रैफिक सिग्नलिंग, स्पेशली जैसे सिग्नल वगैरह चौक हो गया या जैसे PMC हो गया, ऐसे जगह पर बहुत ज़रूरत है ट्रैफिक सिग्नलिंग की। और इवन मैंने जो हमारा फर्स्ट डे जब हमारा स्टार्ट हुआ था, मैंने ये भी बोला था कि हमें बहुत पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एक रोड की भी हमें उस पर भी बहुत जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अक्सर देखा जाए तो आप देखोगे कि लोग गाड़ी क्रॉस कर रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है, लोग क्रॉस करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ना हमें जेब्रा क्रॉसिंग प्रॉपर हो, ताकि हमारे लिए भी एक इन्फोर्समेंट आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी कोई डेडिकेटेड इतना ज़्यादा ये क्रॉसिंग्स वगैरह का यहाँ पर इतना कंसेप्ट नहीं है, उसकी वजह से अगर ट्रैफिक पुलिस अगर हर जगह पे हर पॉइंट पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। लेकिन हमारे पास कोई डेडिकेटेड जोन होगा और उस पर कोई गाड़ी लोग क्रॉस कर रहे होंगे और उस पर कोई गाड़ी कर होंगे, तो हम तुरंत उसको चालान कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे आप चालान कर रहे थे, हमने देखा काफी लोग कैशलेस थे, वो QR की डिमांड कर रहे थे, तो उस पे क्या कुछ किया जाएगा? अभी हम इस पे ई चलानी का हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारा थोड़ा सा टेक्निकल की वजह से थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट एक रेगुलर वे में शुरू किया था, तो लेकिन इतना वॉर फोटिंग नोट पे हम नहीं कर पाए। तो हम आने वाले टाइम पे ई चलानिंग का भी देखेंगे, ताकि हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स है जो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी एकदम ई चलान का वो करने के लिए। मैम, कौन सी चीज़ों को लेकर गाड़ी जो है ऑन द स्पॉट जो है वो सीज हो सकती है? जैसे अगर आपके पास मेनली गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ना हो, जैसे अभी हमने एक गाड़ी देखा था जिसका टेंट था, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना लर्नर्स था। जैसे लर्नर का कंसेप्ट मैं एक बार बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास लर्नर भी है तो आपके साथ कोई GL जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसका साथ लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर यहाँ पर लोग थोड़ा इस चीज़ को बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि कुछ नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटी छोटी जैसे आपको लगता है छोटी छोटी मिस्टेक्स ना बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती है, तो इस पर थोड़ा बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें होता है कि जिसमें कागज़ की वजह से हम गाड़ी एकदम जैसे अभी वाला किया था हम सीज कर सकते हैं। मैम, तो ज़्यादातर जो है शाम को जो है यहाँ पे जो काफ़ी सारे यहाँ पे जाम हो जाता है और काफ़ी सारे गाड़ी जो है वो LED जो लगा के आता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या LED शाम को भी आप लोग चेकिंग नहीं कर सकते? जैसे शाम को रात को तो हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हवाले कर देते हैं। तो ट्रैफिक का होता है, जैसे विंटर में हम सुबह 8:30 से शाम के 6:30 बजे तक तो विंटर में रहते हैं, और जैसे और समर्स में हमारा 7:30 से लेके रात के कभी 8-9 बजे भी बच जाते। तो इसमें जो जैमिंग का जो आप ये बोल रहे हो जैमिंग वाला मसला है, तो इसमें वही है कि रेगुलेशंस हमें बहुत इन्फोर्स करना पड़ेगा। इलीगल पार्किंग्स को मेनली आप देखोगे जहाँ जहाँ भी बॉटल नेक्स है, जैसे सिंगनमगढ़ चौक में भी बॉटल नेक्स होते हैं, लेकिन आगे पीछे जैसे मार्केट SNM वाला होता है वहाँ पर भी बॉटल नेक है, वही इलीगल पार्किंग की वजह से हो रहा है। तो उस पर हम बहुत फोर्स कर रहे हैं, हम डे इन एंड डे आउट रोज़ मेरे फील्ड ऑफिसर्स में दोनों DTIs हम सारे फील्ड पे रोज़ जाके इसको चेक कर रहे हैं कि हमारे अफसर्स वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। कहीं जैसे अगर अभी रिसेंटली हमने एक मजदा यूनियन को भी एक कॉल ऑन किया था, उनको भी हमने एक बुला के उनसे ये चीज़ बोली थी कि अभी आपने देखा होगा अक्सर कि जैसे इस स्ट्रेच में भी देखोगे कि बसेस जा रही होती है तो लोग बसेस के पीछे दौड़ते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा गंदा कल्चर लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, जबकि हमारे पास डेडिकेटेड बस स्टॉप्स है। तो हमने हमारी तरफ से ये हमारा एक इनिशिएटिव होगा कि उस बस स्टॉप जहाँ पर उनका है उस जोन को फ्री रखना, उसमें अगर कोई हमारी तरफ से लापरवाही होती है तो उनको फील्ड ऑफिसर को हमारी हिदायत देना हमारी जिम्मेवारी होगी। लेकिन बसेस को मतलब जैसे बस जहाँ पर भी है उनका डेडिकेटेड स्टॉप है वहीं पर रोके, और पब्लिक भी बसेस के पीछे ना दौड़े। आपका जो बस स्टॉप है वहाँ पर बस रुकेगी, वहीं से आप चढ़े और उतरे। जिस तरह आपने बस की बात किया तो काफ़ी सारे बस में जो है जो ओवरलोडिंग हो जाती है, तो उसके बारे में क्या? इसके बारे में भी हम बहुत सख्ती कर रहे हैं। अभी भी देखा होगा हमने 1-2 बस को जैसे हमने रोका था जिसमें हमें लगा कि ओवरक्राउडिंग हो सकती है, तो ओवरक्राउडिंग पे हम बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं। हम आने वाले टाइम पे जैसे बसेस के कंडक्टर के बारे में भी हम वो करेंगे, क्योंकि अभी पहले शायद से कंडक्टर होते थे, अभी बहुत कम हम कंडक्टर्स देखते हैं। तो इस पर भी हमने उनको टाइम दिया हुआ है कि 1-2 महीने में आप अपने जो भी है कंडक्टर्स को भी रखा करें बसेस का, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम थोड़ा चेकिंग थोड़ा और स्ट्रिक्ट इन्फोर्स कर सकते हैं। जी, तो आपसे एक
ये भी सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ रही है और जगह छोटी है, सड़कें पतले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इनिशिएट होना चाहिए? करना तो चाहिए, लेकिन वही है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती कर नहीं सकते कि आप अपनी प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ मत करें, लेकिन हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे तैनात पे हमारे पास अभी है, और अच्छी अच्छी बसेस आई है इलेक्ट्रिक बस करके। तो आप जितना हो सके, जो जैसे रेगुलर ऑफिस गोइंग है, उसमें तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो कि सुबह आप बसेस में बैठो, शाम को चलो। हाँ, बाकी आपकी फैमिली टाइम है, उसमें आप प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितना हो सके आपको यूज़ तो करना चाहिए। तो लास्टली मैम, कार पुलिंग को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से ट्रैफिक और पोल्यूशन? ये वाला आपने दिल्ली में भी एक इनिशिएटिव, जैसे हम दिल्ली में ऐसा स्टूडेंट होते थे, तो वहाँ पर भी एक पोल्यूशन कंसेप्ट वो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक कार पुलिंग का कंसेप्ट चलाया था। तो कार पुलिंग एक अच्छा कंसेप्ट तो है, लेकिन ये भी है कि जैसे ले में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप सोसाइटी क्लोज है, हर किसी को जानते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी डायनेमिक्स आती है। एक वुमेन बोलो या एक लड़की बोलो या इवन जेंट्स भी बोलो, यू नेवर नो कि आप कैसे लोगों को विटनेस करेंगे। तो मतलब ठीक है, अगर आपकी जान पहचान है उनके साथ तो कार पुलिंग करो, लेकिन हर चलते फिरते लोगों पे थोड़ा सा ट्रस्ट वाला, सिक्योरिटी वाला इशू है, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से पीपल शुड टेक द कॉल।